5 फरवरी को पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की क़यादत के माबैन लाहौर में होने वाली मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान से जान छुड़वाने पर तो इत्तफ़ाक़ राय हो गया, लेकिन बाखबर हलकों का दावा है कि इसके बावजूद पीपल्स पार्टी का दोबारा पीडीएम इत्तेहाद का हिस्सा बनने का कोई इम्कान नहीं। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए अब मौलाना फजलुर रहमान किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, और वैसे भी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अगले इलेक्शन में एक दूसरे का मुकाबला करना है, लिहाजा दोनों जमातों का पीडीएम इत्तेहाद में इकट्ठे होना बेतुका नजर आता है। ताहम इमरान खान से जान छुड़वाने के एक निकाती एजेंडे पर दोनों जमातों की क़यादत का इत्तफाक हो चुका है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के कायदीन के साथ मुलाकात के बाद तमाम सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट को ये वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया गया है कि शहबाज शरीफ ही अब मुस्लिम लीग नून को लीड करेंगे और मरियम नवाज बैक सीट पर चली जाएंगी। माजी में बहुत से मौके पर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज कभी इकट्ठे नजर नहीं आए, लेकिन 5 फरवरी के रोज पीपल्स पार्टी की क़यादत से होने वाली मुलाकात में ऐसा नहीं था। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ उस रोज ना सिर्फ ड्राइविंग सीट पर बैठे थे, बल्कि अपनी भतीजी मरियम नवाज के अलावा अपने सियासी वारिस हमजा शहबाज शरीफ को भी साथ लाए थे। तज्जियाकारों के मुताबिक इस मुलाकात में शरीफ खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले मुफाहमती और मज़ाहमती धड़ों की शिरकत का मकसद पीपल्स पार्टी को ये पैगाम देना था कि नवाज लीग इमरान खान को हटाने के एजेंडे पर इसके साथ डटकर खड़ी होगी। सियासी तज्जियाकार कहते हैं कि एक बरस पहले पीपल्स पार्टी से लॉन्ग मार्च शुरू करने और असम्बलियों से इस्तीफे देने का मुतालबा करने वाली नून लीग खुद एक बरस गुजर जाने के बावजूद दोनों में से एक भी काम नहीं कर पाई, जिससे ये तासुर मजबूत हुआ है कि आसिफ जरदारी का इस मामले में मौक़िफ़ दुरुस्त था। अब नून लीग की क़यादत भी इस हकीकत को तस्लीम कर चुकी है कि इसने पीपल्स पार्टी को पीडीएम इत्तेहाद से निकालने में जल्दबाजी से काम लिया। नून लीग की क़यादत समझती है कि अगर इमरान खान को वाकई तहरीक अदम एतमाद या लॉन्ग मार्च के जरिए इक़्तिदार से बेदखल करना है तो अकेले ऐसा करना मुमकिन नहीं और पीपल्स पार्टी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। ताहम पीपल्स पार्टी क़यादत ने नून लीग पर वाज़ेह किया है कि वह दोबारा किसी सूरत पीडीएम इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के लिए अपोजिशन का खुलकर साथ देगी। पीपल्स पार्टी ज़राए ने इस इम्कान को भी मुस्तरद किया है कि नून लीग अपना लॉन्ग मार्च 23 मार्च की बजाय पीपल्स पार्टी से मिलकर 27 फरवरी को ही शुरू कर दे। इनका कहना है कि 5 फरवरी की मुलाकात में पीपल्स पार्टी ने नून लीग की क़यादत को ऐसी कोई तजवीज़ नहीं दी। ज़राए का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के माबैन ये इत्तफाक हुआ है कि पहले पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी और अगर फिर भी इमरान खान बच गए तो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया जाएगा। अपोजिशन जमातों में इस बात पर भी इत्तफाक राय पाया गया कि हुकूमत से फौरी निजात ज़रूरी है, लिहाजा आपस के इख्तलाफात बलाए ताक रख कर आगे बढ़ा जाए। याद रहे कि अप्रैल के पहले हफ्ते में माह रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाना है, इसलिए अपोजिशन के पास इमरान खान को निकालने के लिए फरवरी और मार्च के 2 महीने ही बाकी बचे हैं। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ कि तहरीक अदम एतमाद कब और पहले किसके खिलाफ पेश की जाएगी। इस इम्कान का इजहार भी किया जा रहा है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए और इमरान खान की छुट्टी हो जाए तो फौरी इंतखाबात की बजाय नून लीग को सन 2023 में होने वाले अगले आम इंतखाबात तक काम करने का मौका दिया जाए। इससे पहले लंदन में क़याम पजीर नून लीग के कायद नवाज शरीफ का इसरार था कि इमरान खान को फारिग करके फौरी आम इंतखाबात करवाए जाए। दूसरी जानिब दोनों बड़ी अपोजिशन जमातें इस बात पर भी इत्तफाक करती हैं कि हुकूमत के इत्तेहादियों को तोड़े बगैर इमरान खान की हुकूमत गिराना मुश्किल होगा। ऐसे में दोनों जमातों ने MQM, काफ लीग, GDA और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की क़यादत से राब्ते करने का फैसला किया है ताकि इन्हें अपने साथ चलने पर आमादा किया जा सके, खुसूसन जब कप्तान हुकूमत हर महाज पर मुकम्मल नाकाम होती दिखाई देती है, जिसका खमियाजा अगले आम इंतखाबात में इत्तेहादियों को भी भुगतना पड़ सकता है। बताया जाता है कि जहांगीर तरीन के हमख्याल दर्जनों अरकान कौमी असम्बली इमरान खान का साथ छोड़ने पर तैयार हैं और ग्रीन सिग्नल मिलते ही अपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर देंगे। इस दौरान ये इत्तलात भी हैं कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप और MQM ने तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी का फैसला कर लिया है। बाप के रहनुमाओं का एक अहम इजलास हुआ है जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस वजिंजो, चेयरमैन सेनेट मीर सादिक संजरानी, स्पीकर सूबाई असम्बली, अरकान सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई वज़रा ने शिरकत की। इजलास में कहा गया कि विफाक में BAP PTI की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है, लेकिन बड़ा इत्तेहादी होने के बावजूद बलूचिस्तान अवामी पार्टी को इसका जायज़ मुकाम नहीं दिया जा रहा। इजलास में कहा गया कि विफाकी काबीना में बाप की नुमाइंदगी ना होने के बावजूद ये विफाक में PTI की गैर मशरूत हिमायत से थक चुकी है। चुनांचे PTI के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी का फैसला किया गया, जबकि अरकान ने मुतालबा किया कि वज़ीर आला बलूचिस्तान पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करें और मुतालबात पूरे ना होने और तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना करने की सूरत में BAP आइंदा का लाहे अमल तय करे। कहा जा रहा है कि अगर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती नजर आई तो वो अपना किबला तब्दील भी कर सकते हैं। ताहम
سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے سر سے ہاتھ ہٹا لیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک کامیاب ہونے کا واضح امکان موجود ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری بہت سوچ سمجھ کر سیاسی چالیں چلنے والے سیاستدان ہیں، اور ایسا ممکن نہیں کہ وہ اپنی کامیابی کی یقین دہانی کے بغیر عمران خان پر کوئی کچا وار کریں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔